तो नमस्कार, इस समय देख रहे हैं आप विंध्याटीवी.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी। और आज कुछ आप लोगों को बताना था कि जो मैं पंचायतों को वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं, उसका दिखाने का मकसद क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, मैं जाके उनसे पूरे पॉजिटिव सवाल पूछता हूँ, कोई ऐसी चीज़ें उनसे नहीं पूछता हूँ कि जिससे कि वो घुमा फिरा के हमें जवाब दें, क्योंकि पता है कि क्रॉस क्वेश्चन में वो घुमा फिरा के ही जवाब देंगे। पंचायतों में जाता हूँ, सरपंच से मिलता हूँ, सचिवों से मिलता हूँ। इन 2 सालों में आप लोगों को पता नहीं होगा कि पंचायतों में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये जो 2 साल जो लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन में पूरे देश में हर जगह शायद भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन पंचायतों में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। फिर इनकी वीडियो देखेंगे जब आप गौर से देखिएगा और उस पर समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वास्तविकता क्या है। ये कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि जो विकास कार्य गिनाते हैं ज़मीन पे कुछ भी नहीं होता है। ये 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए का ये 2 साल जब आम आदमी अपने अपने घर में घुसा हुआ था, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, तब इन्होंने देश को इतना बड़ा चूना लगाया है पंचायतों के माध्यम से। और आज ये अनशन में बैठते हैं। आज मैं देख रहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ये कुछ और लोग भी अनशन में बैठे हुए हैं। आखिर ये चाहते क्या हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आप कभी आंगनबाड़ी में नहीं पाएंगे, और पाएंगे भी तो उनको अपना नाम लिखना नहीं आता है। ना कहूँ देश में 2 से 3% महिलाएं ऐसी होंगी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, या कि मैं मानता हूँ कि 10% ऐसी होंगी जो वास्तविक शिक्षित होंगी। बाकी तो ऐसा है कि आओ जाओ, घर अपना है, गांव की ही भर्ती है। गांव से घर से 10 मीटर की दूरी रहती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी रहती है। तो इनका आना जाना वहाँ पे एक नॉर्मल रहता है। और ये दिल्ली में बैठते हैं, इनको सरकार जो दे रही है 10,000 12,000 रुपये, वही बहुत है इनके लिए। आंगनबाड़ी में जो चीज़ें बंटने को जाती हैं वो कहीं कुछ नहीं मिलता है, सब ये खुद व्यय करते हैं, बेच लेते हैं। पंचायतों की हालत बताया ही। उन वीडियो को आप गौर से देखिएगा सरपंच सचिवों को, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना मीठा झूठ बोलते हैं और सड़ासड़ ये इंसानों की आंखों में धूल झोंकते हैं। लोग तो बताते हैं कि जब बाद में देखते हैं गांव वाले, जिनके गांव का जो वीडियो रहता है, उनको बहुत मज़ा आता है, वो हंसते हैं कि कितनी सफाई से हमारा सरपंच झूठ बोल रहा है। और जहाँ के सचिव मिलते हैं वो सचिव झूठ बोल रहे हैं। इनका कुछ काम तो बचा नहीं, इनको लिखना पढ़ना तो कुछ भी आता नहीं। उस समय पता नहीं कैसे भर्तियां होती थी। रोजगार सहायकों को देखेंगे तो उनका, यदि गांव में 100 पीएम आवास बने हैं तो 10-10 हज़ार, अब आप जोड़ लीजिए कितने हज़ार रुपये होते हैं, कितने लाख का ये खेल कर देते हैं। पूरा सिस्टम ही इनका एक तरफ से पैरालाइज, जिसको बोलते हैं विकलांग, हो चुका है। जनपद से लेके और पंचायत के एक चपरासी तक को आप देखेंगे, उसको भी कुछ परसेंट उसका भी बना रहता है कि चपरासी को भी इतने परसेंट देना है, नहीं वो मुंह खोलेगा कहीं ना कहीं जाकर। 10% इस अधिकारी का है, 5% इस अधिकारी का है, 3% इसका है, 2% इसका है, 5% उसका है। ये परसेंटेज में ही सारा खेल कर देते हैं। 60-40 का रेशियो, ये परसेंटेज में ही 60% बांटते हैं, 40% में काम करते हैं। वो काम आपको ज़मीन पे दिखेगा कैसे? जब आप 60% का ऊपर वितरण करेंगे और 40% का ज़मीन पे काम करेंगे, तो काम होगा कैसे? वो काम कितने दिन चलेगा? और झूठ बोलना यदि किसी को सीखना है तो इन सरपंच सचिवों से सीखे, जितने भी वीडियो पड़े हैं। ये सब प्यारी झूठे बोल रहे हैं, मतलब इतने आराम से झूठ बोल रहे हैं, कैमरे के सामने ये झूठ बोल रहे हैं। इनको ये नहीं लगता कि जब अपने सामने कोई देखेगा या हमारे गाँव वाला कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि हमने क्या किया है। और बहुत लोग कमेंट करते हैं, फ़ोन करके कहते हैं कि यहाँ ज़मीन पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ कैमरे पे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं।
तो आप लोग जागरूक होइए और सब लोग अपनी पंचायत में आरटीआई लगाओ, जानकारी मांगो इनसे कि कहाँ पे क्या किए, तो ये खुद देंगे आपको जानकारी। और आजकल तो आरटीआई का भी सिस्टम हो गया है कि अब आपको फोटोकॉपी का भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप सीडी में इनसे जानकारियाँ मांगिए जो 100-200 रुपये के खर्चे में आपको मिल जाएंगे। जिस तरह सरकार लोगों को गुमराह करके चूना लगा रही है, उसी तरह ये लोग भी लगा रहे हैं। जिसका जहाँ बन रहा वो वहीं पे लूट रहा, सिर्फ लूट रहा। लूट खसोट के अलावा देश में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, चाहे वो सरकार हो, प्रशासनिक कर्मचारी हो, या कि आम आदमी ही हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति लूट कर रहा, सिर्फ और सिर्फ लूट। और चूसेंगे किसको? सिर्फ गरीब आदमी को, आम आदमी को चूसेंगे। आज 20,000 30,000 रुपये जिनकी तनख्वाह है, उनकी संपत्ति अरबों की हो गई है। कोई ये देखने वाला नहीं कि आखिर इनकी संपत्ति ये अरबों की हुई कैसे। और यदि कोई देखने वाला नहीं है तो आप लोग, तो जो शिक्षित लोग हैं वो तो देखें, वो तो मांगे जानकारियाँ। नौकरियाँ देखेंगे तो भाई भतीजा बाद में ही ख़त्म हो रही हैं। सेल्समैनों की आप नौकरियाँ देखेंगे तो उसके बाप से पता नहीं, बाप जिंदा है, बाप घर पे बैठा है और बेटों को नौकरियाँ मिल गई हैं, बेटे सेल्समैन ही कर रहे हैं। क्या ट्रांसफ़र होती है क्या नौकरियाँ? अभी तक तो अनुकंपा होती थी कि बाप, यदि पिताजी की मौत हो गई तो बालक को अनुकंपा नियुक्ति होती थी उनकी मिसेज को, लेकिन अब तो बाप के जिंदा ही और रिटायरमेंट की भी उम्र नहीं हुई। बाप ने 10 साल सेल्समैनी किया है, 5 साल किया है, उसके बाद उसने दुकान अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर दी और उसकी नियुक्ति हो गई उसी में। ये आखिर चल क्या रहा है देश में? तो सब लोग जागरूक होइए और अपने अपने गांव में कम से कम सवाल ये जवाब करिए, पूछिए। सोशल मीडिया का जो माध्यम है उसके माध्यम से पूछिए, डायरेक्ट उनसे जाके सवाल करिए कि तुम यहाँ कैसे हो, क्यों, किस नियुक्ति पे हो, किस आधार पे हो, कौन रखा है आपको, कौन तनख्वाह देता है आपको, क्योंकि ये टोटल फर्जी नियुक्तियाँ हैं, इसका कोई आधार नहीं है। जिसकी पकड़ है उसका कोई भाई होगा, किसी बेटा होगा। एक ही घर में कम से कम 20-20 सेल्समैन होते हैं, उसी घर का समिति प्रबंधक, उसी घर के सेल्समैन। तो आम आदमी, आप लोगों को नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? तो लोग जागरूक हों और जो सोशल मीडिया का सहारा है उसका सहारा लें और इनको पकड़ें, जितने भी ये 420 वाले लोग हैं। बाकी भ्रष्टाचार आज सारी सीमा लांघ चुका है और वो रुकने वाला है नहीं। पहले अधिकारियों के अंदर कुछ खौफ होता था, अब वो भी खौफ नहीं रहा है। अब तो सार्वजनिक स्थलों में और खुलेआम माफ करते हैं, जो भी उनका परसेंटेज होता है या जो घूस होता है उनका। और वो जानते हैं कि जब सरकार भी वही कर रही है तो हम भी वही कर रहे हैं, तो कोई किसी पे उंगली कैसे उठा सकता है? जब सब एक ही जैसे काम कर रहे हैं तो कोई किसी पे उंगली भी नहीं उठा सकता है। तो कम से कम जिसके हक का जा रहा है वो तो बोले। आप तो टेक्नोलॉजी संसाधनों का उपयोग करें। जागरूक बने। इसी के साथ आप सभी लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे, फिर बताएंगे कुछ नई चीज़ें।